पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। उस पल को याद करो मेरे बच्चों, जब तुम छोटे थे माँ की गोद में पखाना कर देते थे, पेशाब कर देते थे, माँ को नफगिन नहीं आती थी, अपने हाथों से साफ कर देती, बिस्तर पे पेशाब कर देते थे और बिस्तर नहीं है, सूखा झड़ी का टाइम है, माँ पेशाब की जगह सो जाती थी, अपने आंचल बिछा के मुझे सूखे में सुलाती। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिसकी माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है। नौजवानों मेरे बच्चों, इस दौलत की कद्र करो, इस दौलत जो माँ बाप आज जिंदा है तुम्हारे, इनकी कद्र करो। जानते हो ये जब चली जाएगी ना, ये दौलत जब चली जाएगी तुम्हारी जिंदगी से ना, तो अफसोस करोगे काश मेरी माँ जिंदा होती। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। अल्लाह के रसूल की उम्र 7 साल थी, आपकी माँ इंतकाल कर गई। माँ के पेट में थे, बाप का इंतकाल हो गया। और जब माँ के साथ में 7 साल की उम्र में मदीना गए, मक्का से मदीना गए, मदीना से लौट रहे थे, मक्का और मदीना के दरमियान एक मकाम है, मकाम अबवा, वहीं पर माँ को बुखार आया, हजरत आमिना को बहुत शदीद बुखार आया, इतना ऐसा बुखार आया कि बुखार उतरने का नाम नहीं, और बुखारी की हालत में उसका इंतकाल हो गया, उसी पहाड़ी पे इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल की उम्र 7 साल। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ के सामने खड़ा हो जाता।